अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़रस लना शजरतन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिनल्लज़ी बना लना बैतन सीतुहु फ़िल आफ़ाक़ि वल अन्हा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहां बच्चे अदब व कुरान के गीत गाए, जहां बच्चे अदब व कुरान के गीत गाए, जहां बच्चे सीरते नबी से दिल बहलाए, जहां इल्म व अमल का चर्चा हो हर घड़ी, वही मकान है सुकून व मोहब्बत का हर घड़ी। दीवारों दर से मकान कभी नहीं बनता, सुन्नते नबी से है आशियाना सवरता। जहां खुदा का हो जिक्र और नबी की अदा, जहां खुदा का हो जिक्र और नबी की अदा, वही मकान है जहां जन्नत उतरती है सदा। गुज़श्ता जुमे में ये बात आई थी कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की जहां बेशुमार नेमतें हैं, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मकान की है। और खुद खालिक कायनात ने इस नेमत का तस्किरा कुरान मुक़द्दस में यूं फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घर को सुकून का, राहत का जरिया बनाया है। लिहाजा जाती मकान का होना ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। और अगर जवानी ही में नया मकान मिल जाए, जाती मकान मिल जाए, तो फिर क्या कहना, नूरुन अला नूर। इसीलिए कुरान मुक़द्दस ये कहता है, अगर ये मकान की नेमत तुम्हें हासिल हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमत मकान मिलने के बाद अगर उसका शुक्रिया अदा किया जाएगा तो अल्लाह ताला नेमतों में मजीद इजाफा करेगा। और अगर नाशुक्री हुई
अल्लाह की नाफरमानी हुई इस नेमत मकान में, तो फिर यह मकान किसी न किसी तरीके से, चाहे देर ही क्यों न लगे, ये नेमत मकान हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मकान ये अल्लाह की अजीम नेमत है। इसलिए अगर नया मकान है तो उलमा यूं फरमाते हैं उसकी हिफाजत के लिए इस मकान में सबसे पहले मकान वालों को चाहिए कि 2 रकात नफल नमाज पढ़े और घर की हिफाजत की दुआ अल्लाह से मांगे। गैरों के तरीके इख्तियार करने के बजाय, रस्म और रवाज पर अमल करने के बजाय इस्लामी तालीमात को सामने रखे कि अल्लाह ताला ने शानदार मकान दिया है, एक नए मकान की शक्ल में नेमत दी है, तो ला उसको नमाजों से आबाद करो, कुरान की तिलावत से आबाद करो, दीन के जिक्र से, चर्चे से आबाद करो। इस मकान में रहने वाले बच्चों को हसन हुसैन की कहानियां सुनाओ, ताकि जब भी मैदान करबला सजे ये जज्बे हुसैनी के साथ मैदान में आए। इन मकान में पलने वाली बच्चियों को मैं हजरत उम्मे अम्मारा और हजरत सुमैया के वाकयात सुनाओ, कभी हजरत खनसा की कहानियां सुनाओ, ताकि इनके अंदर भी राह खुदा में अपने बच्चों को वक्फ करने का जज्बा पैदा हो और अपने मालो तन को कुर्बान करने का दाइया पैदा हो। इसलिए अहले मकान को चाहिए, अगर अल्लाह ने मकान दिया है तो नमाजों से आबाद करें। और जो लहव व लईब की चीजें हैं, इन चीजों से अपने मकानात को पाक और साफ रखे। अगर अल्लाह ने नया मकान दिया है, खुशी है, तो उस नेमत का इजहार भी करना चाहिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह कुरान में ये फरमाते हैं। लिहाजा अगर नेमत के इजहार के लिए अगर कोई आदमी अपने घर वालों को खिलाना चाहे तो उलमा ये फरमाते गुंजाइश है, खिलाना चाहिए। और इस दावत का नाम उलमा ने अल वकीरा लिखा है, दावते इफ्तिताह मकान। मकान के इफ्तिताह के मौके पर एहलो अयाल को जमा करके, रिश्तेदारों को जमा करके जो खिलाया जाता है, उस दावत का नाम वकीरा है। और यह मुस्तहब है, सिर्फ वलीमा की दावत सुन्नत है, इसके अलावा बहुत सारी दावतें सिर्फ मुस्तहब के दायरे में है। किसी अल्लाह वाले को बुलाकर दुआ कराई जा सकती है, लेकिन असल मकान वालों की जिम्मेदारी है कि अपने घरों के अंदर नमाजों को जिंदा करें, कुरान की तिलावत को जिंदा करें, अल्लाह के जिक्र को जिंदा करें, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करें। यह साहिब मकान की जिम्मेदारी है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो, घर से बाहर निकलो, तो जो मौका महल की मसनून दुआएं उस पर अमल करो। कितनी प्यारी प्यारी मौका महल के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है। जब घर में दाखिल हो तो दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। इलाही, मैं बेहतरीन दाखिल होना, बेहतरीन निकलने का आपसे सवाल करता हूं, आप ही पर हमारा भरोसा है। जब आदमी दुआएं मांगकर घर में दाखिल होता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारे लिए यहां रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और जब खाने बैठ गया, बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह ये दुआ पढ़ के खाना शुरू किया, तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए यहां खाने का भी बंदोबस्त नहीं है। इस तरह शैतान घरों से निकल जाता है। तो शैतान को अंदर ना आने दे, मसनून दुआओं का एहतमाम करके। और ऐसे ही अपने घरों को तस्वीर से, फोटो से पाक रखा जाए।
शौकिया तस्वीरें, किसी हीरो की तस्वीरें, किसी पीर का फोटो ये मकान में हरगिज नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर घर में तस्वीर होगी शौकिया रखी हुई या कोई जुनूबी होगा हालत जनाबत में, ऐसे मकान में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए तस्वीर से मकान को पाक रखना जरूरी है। बैतुल्लाह की तस्वीर है, काबा का नक्शा है और उसमें तवाफ करने वालों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, तो ऐसी तस्वीर घर में लटकाना जायज नहीं है। इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। एक आदमी को रात को गुस्ल की हाजत पड़ गई, वो फजर में नहीं उठा, उसने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी, घर में बिना गुस्ल के पड़ा रहा जुना जनाबत की हालत में, तो ऐसे आदमी की वजह से पूरा का पूरा घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए कि हमेशा पाक रहे, साफ रहे। पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए। अगर खुदा न करे, खुदा न करे, अगर इसी हालत में चला गया, नहलाने वाला न इसके नाक में पानी डालेगा और न इसे कुल्ली करवाएगा, इसलिए कि मरने के बाद ये दो फर्ज साकित हो जाते हैं और वो इस दुनिया से जनाबत की हालत में जाएगा। इसीलिए शादीशुदा हजरात को उलमा फरमाते हैं कि हम बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद अगर आपको गुस्ल की ताकत नहीं है, आपको सुबह करना है, तो कम से कम कुल्ली और नाक में पानी डालकर सो, ताकि अगर इसी हालत में मौत भी वाक़ई हो गई तो दो फर्ज तुमने अदा कर लिए हैं, तीसरा फर्ज नहलाने वाला अदा कर देगा। ये हुक्म है। लिहाजा तस्वीर से अपने घरों को पाक और साफ रखा जाए। अलबत्ता थैलियां है या कोई और चीजें उन पर तस्वीरें आजकल आ जाती है तो कोई मसला नहीं। हमारी जेब में तस्वीरें पड़ी हुई है जो है पैसों के साथ, नोटों के साथ, तो मजबूरी है। माचिस की डिब्बी लाए तो उस पर तस्वीर होती है, वो मजबूरी है, क्योंकि हमने तस्वीर नहीं खरीदी, हमने माचिस खरीदी है, हमने जो है दफ्तर खरीदा है, तस्वीर नहीं खरीदी, इसलिए उसकी खरीदो फरोख्त जायज है। लेकिन अकेली तस्वीर, ओनली फोटोज, ये खरीदना और अपने घरों में रखना जायज नहीं है। ऐसे ही तस्वीर वाले टी शर्ट हो, आज फैशन बन गया है, फिर नमाज में इसी हालत में हम आ जाते हैं, फिर जो है मसले खड़े होते हैं, नमाज हुई कि नहीं हुई, नमाज हुई या नहीं हुई मसला बाद में आएगा। ऐसी टी शर्ट पहनना जायज है कि नहीं है, सवाल पहले ये पैदा होता है कि पहले ये सवाल करो कि इसे पहनना जायज है या ना जायज है। तस्वीर की नफरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के दिलों में बिठाई है, क्योंकि बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तस्वीर से शुरू हुई थी कि पहले तस्वीर बनी, मुजस्समे बने, फिर मूर्तियां बनी और फिर सनम परस्ती शुरू हो गई। तो घर में न तस्वीर हो और न कोई जनाबत की हालत में होना चाहिए। हाँ, घर में कुरान हो, पढ़ने की किताबें हो, उसके अलावा जो अल्लाह व रहीम के आलात है, जैसे गुज़श्ता मैंने कहा कि टीवी है या गाने बजाने की चीजें हैं, इन चीजों से अपने आप के घरों को पाक रखा जाए। हम खुद भी बजाते हैं और इतनी आवाज तेज कर देते हैं कि दूसरों को सुनने पर मजबूर कर देते हैं, खुद भी गुनाह करते हैं और दूसरों को गुनाह में शरीक करते हैं। एक हदीस हम सुने और बार हमने सुनी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यस्माउ मदा सौतिल मुअज्जिन जिन्नुन वला इंसुन वला शैउन इल्ला शहीद लहू यौमल क़ियामा। जब मुअज्जिन अज़ान पढ़ता है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, तो जो शजर हो, हजर हो, जिन्नात हो, इंसान हो, जमीन का जर्रा जर्रा जहां तक आवाज पहुंचती है, ये सारी चीजें कल कयामत के मैदान में इस मुअज्जिन के हक में गवाही देगी कि इसने अल्लाह की बड़ाई को बयान किया था, अल्लाह की
शहादत उसने दी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की शहादत दी थी। इसने लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की जो है बंदगी की तरफ बुलाया था। ये सारी चीजें गवाही देगी। उलमा यूं फरमाते इसके मुकाबले में अगर कोई रक्षा में टेप लगाकर, कोई बाइक में स्पीकर फिट करके पूरे महल्ले में गाने बजा रहा है और जो है अपने ऑटो लेकर, अपना रक्षा लेकर पूरे महल्ले में गाने बजाते फिर रहा है, जहां जहां तक इसकी आवाज जाएगी ये सारे के सारे लोग जमीन का जर्रा जर्रा, दरख्त का पत्ता पत्ता कल मैदान महशर के अंदर इसके विरोध में गवाह बनकर आएंगे कि इस कमबख्त खुद भी गुनाह में मुब्तला रहा और हमें भी इसके सुनने पर मजबूर किया। कितनी सख्त वईद है और कुरान ने जबरदस्त नक्शा खींचा है, दिल कांप जाता है, कितना जबरदस्त गुनाह है और हमारे नौजवान फैशन के तौर पर इसे चलाते हैं। कुरान यूं कहता है इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल लदीना आमनू, वो लोग जो बकवासात को, फुजुलियात को, गाने बजाने को ईमान वालों में आम करने के ख्वाहिशमंद हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अजाब है। कितनी सख्त वईद है कि दूसरों को गुनाह के अंदर शरीक कर रहा है। अच्छा तरीका जारी करेंगे, बाद वाले अमल करेंगे, उनका सवाब हमारे हक में लिखा जाएगा। बुरा तरीका इजाद करेंगे, बिदअत इजाद करेंगे, बाद वाले जितने भी अमल करेंगे इन तमाम का गुनाह हमारे खाते में लिखा जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा अमल न करे कि हमारे बाद लोग इसको आम करें और उनका गुनाह हमारे खाते में लिखा जाए। इसलिए अगर हमारे घर में ये चीजें हैं आलाते लह व लहिब, तो इन्हें खत्म करें, अपने घरों को इससे पाक और साफ रखें। उसकी जगह अपने मकान के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें, इससे शैतान घर में नहीं आएगा। आसमान वालों के लिए हमारा ये मकान चमकता नजर आएगा। इन्नल बैत अल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, ला यदखुलुहु शैतान, उस घर में शैतान आ ही नहीं सकता। जब शैतान आया ही नहीं, सास बीवी में झगड़ा नहीं होगा, शौहर और बीवी आपस के अंदर मोहब्बत के साथ रहेंगे और घर जन्नत का नमूना महसूस होगा, इसलिए कि शैतान की दखल अंदाजी इसमें नहीं है। इसलिए घरों के अंदर कुरान की तिलावत। और उलमा ने ये बात भी लिखी है, अगर अल्लाह ने जगह ज्यादा दी है, मकान बड़ा है, मकान कुशादा है, तो उसमें एक रूम नमाज रूम के नाम से बनाना चाहिए। जैसे मेरा और आपका घर किचन के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इस्तिंजा खाने के बगैर मुकम्मल नहीं होता, गुसल खाने के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पुराने जमाने में मकान मस्जिद बेत के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। पुराने जमाने में हर घर में मस्जिद बेत, घर की मस्जिद के नाम से कमरा होता था, ताकि माह रमजान के आखिरी अशरे में हमारी माँ बहनें उस मस्जिद बेत में बैठकर एहतिकाफ कर सके। और फुकाहा ने इबारत लिखी है अलमरअतु तातकिफु फी मस्जिद बैतिहा, कि औरत अपने घर की मस्जिद में एहतिकाफ करेगी। अब ये इबारत हमें समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारे मकानों में वो नमाज रूम नहीं रहा, हमारे मकानों में वो घर की मस्जिद बाकी नहीं रही। हाँ, किचन बोलेंगे तो समझ में आएगा, बेडरूम बोलेंगे समझ में आएगा, मुलाकात रूम बोलेंगे समझ में आएगा, और बहुत सारे रूम बनते हैं, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम, ये सारी चीजें समझ में आएगी। इसलिए कि हमारे मकानात का हिस्सा बन गए और जुज़्व बन गए, लेकिन मस्जिद बैत को हमने निकाल दिया, इसलिए ये बात अब समझ में नहीं आ रही है। जबकि ऐसा रूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों का हाल हम जानते हैं। बच्चे ने पेशाब कर दिया, इस्तिंजा कर दिया, और फिर जो है पोता नहीं लगाया, साफ भी नहीं किया, अब नमाज पढ़ने की बारी आ गई,
तो ऐसी जगहों में नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए एक मकान, एक छोटा सा रूम या जगह, कम से कम कोना मकान का कमरे का ऐसा हो कि जिस कमरे में जाकर हम अल्लाह के साथ तन्हाई में बातें कर सके, जहां सिर्फ कुरान रखा हो, जहां सिर्फ जो है किताबें, दीनी किताबें रखी हुई हो और हम अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ सके। इससे अगर जगह ज्यादा है, वसी है, मकान बड़ा है, तो इस मकान में इस तरह करना चाहिए। कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि उनका कोई खास आदमी उनको अपना नया मकान दिखाने ले गया। कहा हजरत ये किचन है, ये इस्तिंजा खाना है, ये गुसल खाना है, ये बेडरूम है, और बहुत सारे रूम दिखाए। तो कारी साहब ने यही सवाल किया कि सारे रूम मौजूद है, नमाज रूम कहां है? ये रूम भी तो होना चाहिए ताकि उसमें जो है नमाजें जिंदा हो सके, उसमें फजाइल आमाल की तालीम हो सके, वहां बैठकर अपने बच्चों की सही तरबियत हो सके। क्योंकि दीन की बातों को सुनने के लिए यकसू होना जरूरी है। अगर इस तरह का कमरा होगा तो फिर दीन की बात पहुंचाने में आसानी होगी। तो कुरान करीम ये कहता है वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है, और सुकून का जरिया बनेगा नमाजें जिंदा करने से, और तिलावत को जिंदा करने से, और अल्लाह का जिक्र जिंदा करने से। लिहाजा अपने घरों में रहते हुए घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि हम हर एक के ख्याल को जो है, हर एक का ख्याल रखें। घर में माँ बाप है, उनकी खिदमत करने का जज्बा हमारे दिल में हो। घर में जो है औलाद है, उनकी सही तरबियत करने का जज्बा हमारे अंदर हो। ऐसे ही हमारी बीवी उनको समझाए कि घर अल्लाह ने तेरे हवाले किया है। आदमी चाहे सब कुछ कुर्बान कर दे, अपना सब कुछ लुटाने के बाद जब घर तैयार करता है तो उसमें बीवी को ही रहना होता है, माँ को ही रहना होता है। तो उसे समझाए कि तेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये घर और घर की चाबी तेरे हवाले है। अब घर में जितने अफराद हैं इनकी दीनदारी की फिक्र करना ये तेरी जिम्मेदारी है। और घर के अंदर पर्दे का एहतमाम होना बहुत जरूरी है, पर्दे का एहतमाम। तो फिर इसके अंदर जो है गलत नजरें नहीं जाएगी। जैसे हम अपने मोबाइल पर लेमिनेशन करवाते हैं, कवर चढ़वाते हैं, ऐसे ही हमारे घर भी पर्दा हो, ताकि जो हमारी माँ बहनें अंदर काम कर रही है उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ पेश ना आए। और जो गंदी मक्खियां बिन बिना रही है इनके लिए भी रास्ता न खुले, ये बहुत जरूरी है। अगर बिरयानी हम खुली लेकर जा रहे हैं तो जाहिर बात है खुली हुई बिरयानी पर मक्खी का बैठना जरूरी है। हम ये चाहे कि हमारी जो है माँ बहनें बेपर्दा भी रहे, कोई गलत निगाह न डाले, नहीं हो सकता। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, कुरान का फैसला है। अगर पाक दामन रहोगे तो फिर तुम्हारी बीवियां पाक दामन रहेगी, और अगर जो है अपने दामन पर ऐब लगाओगे तो फिर अपनी बीवियों से अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तो जिनके पास घर है, जाती मकान है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिनके पास जाती दुकान है इन्हें भी अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दोनों चीजें बहुत बड़ी नेमत है। वरना जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, किराए की दुकान चलाते हैं, उन्हें हम जो है जाकर पूछ सकते हैं। और बहुत सारे हजरात ऐसे होंगे जिनके पास जाती मकान नहीं होगा, वो खुद अपना तजर्बा कर सकते हैं। लिहाजा अजीज भाइयों, अपने मकान को साफ सुथरा बनाएं, अपने मकान को पाकीज़ा रखे, घर की सफाई रखे, अपने आंगन को साफ रखे। आंगन को साफ रखने का हुक्म जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। घर साफ होगा, आंगन साफ होगा तो फिर इस घर में रहने का मजा भी आएगा, इबादत करने का हौसला और जज्बा भी पैदा होगा, और शौक और ज़ौक़ भी हमारे अंदर पैदा होगा। और जितने मकान की जो है इस्लामी तालीमात है, इन तालीमात को सामने रखकर अपने मकान में रहने की कोशिश करें।
करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।